हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काइंड्स ऑफ क्लॉज। ठीक है, क्लॉज के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। तो अगर इंग्लिश ग्रामर में बात की जाए तो जो क्लॉज है, क्लॉज को 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। आप बोल सकते हैं क्लॉज के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जनरली आपको कभी कभी कहीं देखने के लिए मिल जाएगा कि क्लोज के 2 ही टाइप्स हैं, बट वो कैसे हैं वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सबसे जो फर्स्ट काइंड है वो है हमारा प्रिंसिपल क्लोज। सेकंड वन जो काइंड है वो है कोऑर्डिनेट क्लोज, और जो थर्ड वन काइंड है वो है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्लियर हुई कि जो काइंड्स ऑफ क्लोजेज हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइड है। वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल क्लोज, सेकंड वन है कोऑर्डिनेट क्लोज, और थर्ड वन है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, कहीं कहीं आपको काइंड्स ऑफ क्लोजेस में क्लोज 2 टाइप का भी दिया रहता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 2 टाइप्स हैं ज़रा उनको समझ लेते हैं। फिर वहाँ कोऑर्डिनेट को इंक्लूड नहीं करते, वहाँ केवल प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे ज़रा इनसे डिटेल्ड, इनके बारे में और भी क्या मेन पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसकी बात की जाएगी, प्रिंसिपल क्लोज की बात की जाएगी। ठीक है, उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि क्लोज क्या होता है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है। क्लोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और खुद का एक प्रेडिकेट होता है, और वो किसी सेंटेंस का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, और दूसरी खास बात ये है कि क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट उसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रेज और क्लोज में ये मेन डिफरेंस है कि क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और फ्रेज का नहीं होता। ठीक है, क्लोज का होता है। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट अब ये देखते हैं ज़रा, प्रिंसिपल क्लोज में हमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, जो प्रिंसिपल क्लोज है उसी को हम मेन क्लोज कहते हैं और उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का स्वतंत्र उपवाक्य होता है। सबसे पहले क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, और इंडिपेंडेंट है कैसा है, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, किसी पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, तो सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी पार्ट पर डिपेंड नहीं होता, सेंटेंस को उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। ठीक है, इसका यही मेन फीचर है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होता, ये अपना मीनिंग खुद ही क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब आप खुद इस सेंटेंस को पढ़कर देखिए और आपको पता चलेगा कि सेंटेंस का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट डिपेंडेंट है और कौन सा पार्ट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि कौन सा पार्ट दूसरे पार्ट पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अब वैन इवनिंग केम, तो अब जब वैन इवनिंग केम तो यहाँ कुछ क्या लग रहा है, मतलब कब कब आई शाम, तो ये क्या है, ये एक तरीके से डिपेंड है क्योंकि ये अभी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। और इसको पढ़ के देखिए, दे रेस्टेड, यहाँ मीनिंग खत्म हो गया। ठीक है, दे रेस्टेड, वे रुके। ठीक है, या उन्होंने आराम किया। ठीक है, यहाँ दोनों मीनिंग हो सकते हैं आपके। तो ये जो पार्ट है आपका क्या, दे रेस्टेड, इसका अपना सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है, और ये यहाँ कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ये सेंटेंस का कौन सा क्लोज है, ये सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लोज है। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, जिसकी अभी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज़रा इसके बाद अभी कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट क्लोजेस को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्लोजेस को जब बनाने के लिए उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या क्या होते हैं, तो अगर आपने कंजक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कंजक्शन जो है, कंजक्शन को हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसको 4 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, ये 4 काइंड से आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के। बाकी आप ये कंजक्शन वाले टॉपिक में और अच्छे से देखेंगे, वहाँ मैं इन कंजक्शन का डिटेल डिस्कशन करूँगी। ठीक है, अभी हम कोऑर्डिनेट क्लोज को समझेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लोज एक वो उपवाक्य है, एक वो क्लोज है जो आपके इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ भी जुड़ा हुआ आ सकता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज में भी जुड़ा हुआ आ सकता है। यानी कि ये दोनों तरीके के क्लोज में क्या रहता है, जुड़ा हुआ आ सकता है। कौन सा वाला, कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, इसीलिए कुछ लोग इसको क्या है, क्लोज के टाइप में नहीं रखते हैं। ठीक है,
ये उससे अलग माना जाता है। अब यहाँ क्या है, ये 4 टाइप्स के हैं वैसे तो, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंजक्शंस हैं वो एक ट्रिक है इनकी, फैन वॉइस। बहुत ही जनरल ट्रिक है, कॉमन यूज़ होने वाली ट्रिक है, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे फैन से क्या बना, आपका फॉर हो गया, ए से आपका एंड हो गया, एन से नॉर हो गया, नाइदर नॉर हो गया, ठीक है। बी से आपका बट हो गया, बोथ एंड हो गया, ओ से आपका और हो गया, ठीक है। वाई से आपका यट हो गया, सो से आपका क्या हो गया, वो एस से आपका सो हो गया। इस तरीके से कई सारे कंजक्शंस आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का वो पार्ट है जो आपके प्रिंसिपल क्लोज में भी जुड़ा रहता है इन सारे कंजक्शंस की हेल्प से, और या फिर ये किसके साथ भी जुड़ा रहता है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ भी जुड़ा हुआ आ सकता है इन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के थ्रू, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे मेन है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज को ही क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, ठीक है। इसको हम आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य, निर्भर उपवाक्य। ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो अपने प्रिंसिपल क्लोज पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी इसका मीनिंग कंप्लीट हो पाएगा, वरना इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लोज का जो यूज़ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लोज को बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ होता है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से हैं वो आप कंजक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लोजेज। और देखिए ये क्या है, एक तो डिपेंड होता है, पहली बात तो ये, और ये डिपेंड किस पर होता है, ये प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो सबसे थर्ड बात है इसकी, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आप ये 3 काइंड्स पढ़ते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लोज के ही क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं। यानी कि आपका ये जो नाउन क्लोज है, आपका जो एडजेक्टिव क्लोज है और एडवर्ब क्लोज है, ये एक तरीके के क्या हैं, ये डिपेंडेंट क्लोज हैं, ठीक है। ये अपने प्रिंसिपल क्लोज पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लोज के बिना अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि अब ये जो आप काइंड्स पढ़ते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लोज के या डिपेंडेंट क्लोज के ही क्या हैं, काइंड्स हैं, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, चलिए। शी वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए कॉस्टली वॉच डेट वॉज स्टोलन ए फ्यू वीक्स लेटर। ज़रा समझेंगे। अब देखिए कंप्लीट वाक्य, इसमें हमें तीनों क्लोज क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखते हैं, शी वेंट टू मार्केट। एक आपका जो क्लोज है वो यहीं फिनिश हो जाता है, शी वेंट टू मार्केट, इसने अपना मीनिंग कंप्लीट कर दिया कि वह बाजार गई। तो ये आपका कौन सा क्लोज हो गया, जो किसी अदर सेंटेंस पर, जो अदर किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है, वो आपका कौन सा क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज कह दीजिए, मेन क्लोज कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, फैन वॉइस, यानी कि जब कोई सेंटेंस का पार्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है तो वो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लोज वाला पार्ट हो गया। एंड बॉट ए कॉस्टली वॉच, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, डेट वॉज स्टोलन ए फ्यू वीक्स लेटर। अब देखिए डेट वॉज, अब यानी कि यहाँ ये डिपेंड है इससे पहले वाले सेंटेंस पर, क्योंकि डेट में किसकी बात हो रही है, तो उस वॉच की बात हो रही है ना, तो ये डिपेंड हो गया ना इससे पहले वाले आपके किस पर, प्रिंसिपल क्लोज पर। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग वाला यहाँ पार्ट है, कोऑर्डिनेट क्लोज वाला, ये किसका ही पार्ट है, ये आपके प्रिंसिपल क्लोज का पार्ट है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जरा, यहाँ समझेंगे, डेट वॉज स्टोलन ए फ्यू वीक्स लेटर। तो ये अब जो आपका क्लोज हुआ, ये आपका कौन सा क्लोज हुआ, क्योंकि डिपेंड है तो ये हमारा कौन सा क्लोज हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, जो अपने प्रिंसिपल क्लोज पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, और तभी अपना मीनिंग कंप्लीट करता है। तो डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।